Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are doing well. So without wasting any time, let's get started our today's video. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता दूं कि कल से यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से मैं एक 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूं और यह चैलेंज एक प्रॉपर टाइम टेबल पर बेस्ड होगा, यानी कि इसमें होने वाली एक एक्टिविटी जो है हमारे टाइम के हिसाब से होने वाली है। तो बेसिकली आज की यह वीडियो जो है इस टाइम टेबल के एक्सप्लेनेशन के ऊपर ही होने वाली है एंड वन बाय वन इस टाइम टेबल के बारे में हम हर सब कुछ जानेंगे कि आखिर टाइम टेबल कैसा होगा, इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है और कितने घंटे का होने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हम जानेंगे। बस जो भी मेरे 75 डेज़ की जर्नी को देखना चाहता है वो मस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो। तो इससे क्या होगा कि आप लोग वक्त पे मेरी वीडियोस को देख सकोगे। तो जैसे कि टाइम टेबल आप लोग को हमारे यहाँ पर साइड में शो हो रहा होगा, तो आई थिंक यह यूट्यूब का शायद यह यूट्यूब का सबसे हार्डेस्ट चैलेंज होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक एक जो काम होगा, जो वर्क होगा वो सुई की घड़ी की सुई के हिसाब से चलने वाला है। यानी कि अगर कोई काम 7 बजे हो रहा है तो वो 7 बजे ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो 7:30 या 7:10 पे ऐसे हो रहा है, तो वो ऐसे नहीं होगा। तो चलो अब मैं आप लोगों को अपने इस टाइम टेबल के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं हमारी इस रिकॉर्डिंग में, कि 4:30 में हमारा वेकअप है, यानी कि 4:30 से ही हमारे दिन की शुरुआत होने वाली है। और 4:30 के बाद हम 5 बजे तक यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर आगे हम फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद प्री वर्कआउट मील लेंगे। प्री वर्कआउट मील होता है एनर्जी के लिए, जब हम एक्सरसाइज या जिम जाने के पहले लेते हैं। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज करने के लिए हो जाएंगे तैयार, यानी कि कपड़े वगैरह पहन के हम एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद 20 मिनट की वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद वॉक करते करते हम पहुंच जाएंगे जिम में। जिम में हम 1 घंटा 40 मिनट लगाएंगे और 1 घंटा 40 मिनट के बाद हम जिम से वापस घर की ओर अपने आ जाएंगे। और घर आने के बाद फिर से हम फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे। पोस्ट वर्कआउट मील लेने के बाद हम बाथ करेंगे, यानी कि नहाएंगे। नहाने के बाद हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के तुरंत बाद हम पढ़ने बैठ जाएंगे। पढ़ाई में हम करेंगे करंट अफेयर्स, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर वगैरह में आता है हम वो करेंगे। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना लंच पैक करेंगे। लंच पैक कराने के बाद हम चले जाएंगे अपने स्टडी रूम में। स्टडी रूम मैंने बेसिकली किराए पर ले रखा है, वहाँ पर जाके मैं अपना स्टडी करता हूँ। तो वहाँ पर हम चले जाएंगे अपना लंच वगैरह पैक करके, ताकि दोबारा हम यानी कि हमें 2 बजे या 1 बजे हमें परेशानी ना हो। लंच पैक करने के बाद हम चले जाएंगे अपने स्टडी रूम में, यानी कि जहाँ तक जाने के लिए मुझे 10 मिनट कम से कम लग जाता है। हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर मेरा स्टडी रूम है। तो वहाँ पर मैं बेसिकली चाहता हूँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर मैं चला जाऊँगा। तो उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद हम वहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग करेंगे, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर हम क्लीनिंग करेंगे और स्टडी के लिए तैयार होंगे। RFS यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रेडी फॉर स्टडी। तो स्टडी के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम और यह क्लीनअप वाला काम जो है हम 10 से लेकर 10:15 के बीच में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम 10:15 से लेकर 2:15 तक एक पावर स्टडी करेंगे, यानी कि 3 घंटा या 4 घंटा की हम स्टडी करेंगे, जिसमें से मैंने यह लिखा हुआ 3 आवर 40 मिनट, यानी कि 3 आवर 40 मिनट प्लस 20 मिनट्स मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 3 आवर 40 मिनट 3 आवर 40 मिनट का तो हमारा जो है पढ़ने का टाइम होगा। उसके बाद हर 1 घंटे के बाद, यानी कि हर 55 मिनट के बाद हम 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। तो ये 4 घंटे में से अगर हम 5-5 मिनट भी निकालते हैं तो यह हमारा 20 मिनट बनता है। तो उसके बाद हम करेंगे 2:15 से लेकर 2:40 तक लंच। हम लंच करने के बाद 2:40 से लेकर 3 बजे तक हम अपनी वर्ड मीनिंग्स, यानी कि डेली मुझे 5 न्यू वर्ड मीनिंग सीखनी होती है, यानी कि डेली मुझे 5 न्यू इंग्लिश की वर्ड मीनिंग्स करनी होती है। जैसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एवरीडे का है। एवरीडे यानी ये हमें एवरीडे करना होगा। इसके बारे में बात करेंगे आगे, कोई बात नहीं, इससे पहले हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद
हम क्या करेंगे 2:40 से लेकर 3 बजे तक हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। उसके बाद हम 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारा क्या है ट्यूशन टाइम, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का टाइम। और इसमें हमने ये लिखा हुआ आगे स्टडी ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि कभी कभी संडे को हमारा क्या होता है बच्चे नहीं आते हैं, तो इस दिन हम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट करेंगे, जो कि मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है यूपीएससी में। उसको हम वहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम टेबल भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 5:30 से लेकर 6 बजे तक हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, यानी कि जो भी मेरे डाउट्स वगैरह होंगे उसको मैं किसी भी तरह क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा 6 बजे से लेकर 6:20 तक हम अपने घर वापस आ जाएंगे। घर वापस आने के बाद 6:20 से लेकर 6:40 तक फ्रेश होंगे, टेक अ स्मॉल मील, यानी कि हम फिर छोटी सी कोई मील लेंगे, यानी कि थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे एनर्जी के लिए। उसके बाद 20 मिनट का होगा मेरा लेज़र टाइम, यानी कि थोड़ा मेरा फ्री टाइम होगा। इसमें मैं या तो मैं थोड़ा अपना छोटी सी नैप ले सकता हूँ, या फिर मैं कोई अदर एक्टिविटी कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक फिर से हमारा स्टडी टाइम आ जाएगा, यानी कि 3 घंटे की पावर स्टडी आ जाएगी दोबारा फिर से। इसमें मैं अपने जीएस या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करूँगा 3 घंटे के अंदर। उसके बाद हम डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद जो मेरा सारा जो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह की थी ये इस टाइम टेबल को रिकॉर्ड करने में, उसको मैं एडिटिंग करूँगा। एडिटिंग करने के बाद उसके बाद एडिटिंग ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डायनेमिक सेक्शन। डायनेमिक सेक्शन मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है या फिर बहुत कम समय भी लग सकता है, तो यह डायनेमिक सेक्शन है। तो उसके बाद ये मेरी एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं सो जाऊँगा, यानी कि 4 आवर 30 मिनट का जो है मेरा स्लीपिंग टाइम होगा। उसके बाद अगेन मैं फिर से इसको दोहराऊँगा इस टाइम टेबल को। तो ये 75 डेज तक मुझे जो भी लिखा हुआ है उसको फॉलो करना पड़ेगा 1 बाय 1, और टाइम के अकॉर्डिंग ही मुझे हर एक एक्टिविटी करनी होगी। तो अगर मैं ये कोई भी एक्टिविटी करने पर चूक जाता हूँ, यानी कि अगर मैं कोई भी इनमें से एक एक्टिविटी भी नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे फिर से दोबारा डे फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं अपना ऊपर के टॉपिक्स को, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फीड 4 लॉग्स टू काउ, यानी कि हमें डेली जो है इन एक्टिविटी करने के साथ साथ हमें डेली 4 रोटियाँ काऊ को, यानी कि गाय या किसी पशु को खिलानी होगी। उसके बाद हमें फीड बिस्कुट टू द डॉग, यानी कि हमें कुत्तों को बिस्किट खिलाना होगा। उसके बाद हमें जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इंग्लिश के 4-5 वर्ड्स भी हमें याद करने होंगे। उसके बाद हम एक्सप्लेन 5 नेसेसरी इंफॉर्मेशन हेडलाइंस, यानी कि जो भी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था या फिर अब मेरी जो भी मैंने अपने किताबों या बुक्स में से पढ़ा था वो उसको मैं आप लोगों को कोई भी 5 ऐसे इम्पोर्टेंट जो हेडलाइंस होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के अंत में। उसके बाद ही हमारा ये पूरा का पूरा टाइम टेबल जो है कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोग जैसे मान लो आज कल 30 अक्टूबर है, उसका तो मेरा ये पूरा दिन जो है 30 अक्टूबर का वो सारा दिन जो है इसको फॉलो करने में निकल जाएगा। 31 को मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, 30 अक्टूबर वाली वीडियो को मैं 31 को अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद आपको चाहे हो सकता है शॉर्ट वीडियोस में मिल जाए इसके रिलेटेड, या फिर पर लॉन्ग तो जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बस आज हमारी वीडियो का समाप्ति यही होता है, पर रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि आखिर मैं ये कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, या कर पाऊँगा भी या नहीं कर पाऊँगा, क्या परेशानी होगी क्या नहीं होगी, अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और टाइम टू टाइम आप लोग ये वीडियो को देख सको। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं हम यहीं पर, और मिलते हैं डायरेक्ट चैलेंज वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।